हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सभी को इस प्यारा सा चैनल ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग इस सेशन के अंतर्गत जो भी प्रकाश के प्रवर्तन का जो होता है उसके अंतर्गत जो भी पढ़ना है हम सभी को इस चैनल के अंतर्गत, इस सेशन के अंतर्गत पूरा क्लियर करना है। तो आप सभी से एक हमारा अनुरोध है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। आज हमारा जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है उसमें से कुछ पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे, जो कि प्रकाश के बारे में और विवर्तन जो भी होता है उन सभी के बारे में समझेंगे इस सेशन के अंतर्गत। तो आप लोग सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बेसिक से चलते हैं कि हमारे प्रकाश संश्लेषण यहाँ पर जो भी प्रकाश के प्रवर्तन के अंतर्गत पढ़ना होता है, जो सबसे शुरू में क्या होता है। तो सबसे पहले हमें प्रकाश के बारे में जानना होता है कि प्रकाश क्या होता है। तो इसके बारे में विस्तार से थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाती है। यानी कि प्रकाश के बारे में बोला गया है कि यह एक प्रकार का ऊर्जा है, यानी कि हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है जिससे हम किसी भी वस्तु को सही तरीके से देख सकते हैं, या तो हमें देखने के योग्य हमारी आँखों को बनाता है। ये प्रकाश का काम है, यह स्रोत है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि वैज्ञानिक दृष्टि से प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो कि निर्वात में भी संचारित होते रहता है। यानी कि यह कहा गया है कि वैज्ञानिक के द्वारा, यानी कि वैज्ञानिक के नज़र में जो कहा जा सकता है कि यह जो है प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, जो कि इसके लिए कोई भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होता है, कोई भी रास्ता की ज़रूरत नहीं है। ये बिना माध्यम यानी बिना रास्ते कहीं पर भी चला जाता है। तो इसे ही हम लोग प्रकाश कहते हैं। यह आप सभी को समझ में आया होगा। आगे लिखा गया है कि प्रकाश की प्रकृति क्या होता है। तो प्रकाश द्वैध प्रक्रिया, यहाँ पर द्वैध प्रकृति होता है, प्रदर्शित करता है। प्रकाश जो है इसका प्रकृति कैसा होता है, तो यह द्वैध प्रकृति को प्रदर्शित करता है। पहला है तरंग प्रकृति और दूसरा कण प्रकृति है। तो जो तरंग प्रवृत्ति होता है वह उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो विवर्तन आता है, व्यतिकरण आता है। इन सारे प्रकार की घटनाएं जो होता है वह तरंग प्रकृति के अंतर्गत आता है। आगे है कण प्रकृति, जिसको हम लोग प्रैक्टिकल नेचर कहते हैं। तो इसके अंतर्गत फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के अंतर्गत उच्च कक्षाओं में इसको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि ये जो फोटोन इलेक्ट्रिक प्रभाव जो है आगे की कक्षा में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर कण प्रकृति जो है फोटोन इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव करता है। आगे चल कर देखते हैं कि प्रकाश के बारे में क्या है। तो प्रकाश का चाल है कि प्रकाश का चाल क्या होता है। तो प्रकाश का चाल जो होता है निर्वात में, यहाँ पर निर्वात में प्रकाश का चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यानी कि 3 पर जो 8 जीरो बैठा सकते हैं, इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके पूरे यह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में इतना यह चल देता है, इतना मीटर चलता है। विभिन्न माध्यमों में इसका चाल अलग अलग होता है, कम बेसी होते रहता है। जैसे कि जल और कांच, इन दोनों में अलग अलग है। जैसे कि जल में ज़्यादा हो सकता है और कांच में कम हो सकता है। जब गंदा जल होगा तो उसमें प्रकाश की चाल थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि कम होगा प्रकाश कम जा पाएगा। और उसी प्रकार से कांच में भी है। आगे चलिए प्रकाश के कुछ मुख्य जो गुण हैं उनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो प्रकाश का मुख्य गुण क्या है, तो यहाँ पर पहला नंबर में है कि सीधी रेखा में गमन करता है या तो संचरित होता है। सीधी रेखा में संचरण, प्रकाश सामान्यतः सीधी रेखा में चलता है। तो अभी बताएं कि प्रकाश जो है वह सीधी रेखा में गमन करता है। आगे 2 नंबर में लिखा गया है कि परावर्तन, यह रिफ्लेक्शन करता है, यानी कि पलट जाता है। जिस माध्यम से जाता है उसी माध्यम में पलट जाता है। तो जब प्रकाश एक तरह से टकरा कर वापस लौटता है तो उसे ही हम लोग परावर्तन कहते हैं। और यहाँ पर सीधी रेखा में संचरण करता है। आगे 3 नंबर में लिखा गया है कि अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन। दोनों अलग अलग है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन है और यहाँ पर रिफ्रैक्शन है। तो अपवर्तन का मतलब होता है कि माध्यम बदलने पर दिशा बदल जाता है। जैसे कि कहा जा सकता है कि ये मान के चलिए कि कोई कांच है और कांच के अंदर पानी है, यहाँ पर पानी है। तो जब यहाँ पर हवा से प्रकाश जाता है यहाँ पर पानी के अंदर, तो इसका माध्यम जो यहाँ पर माध्यम चाल था जो प्रकाश का, वह जल के अंदर अलग हो जाता है। तो इसे संघन और विरल माध्यम कहते हैं। तो ये आगे चलकर हम लोग समझेंगे। यहाँ पर सिर्फ यह समझना है कि अपवर्तन जो है प्रकाश का मुख्य गुण है। आगे लिखा गया है विवर्तन, जो कि डिफ्रैक्शन होता है। यह क्या है, विवर्तन क्या है, तो संकीर्ण छिद्र से गुजरते समय मुड़ता है। या तो हम लोग कह सकते हैं कि आप सभी को मेला में एक देखने के लिए मिलता होगा, क्या इस प्रकार से रहता है, यहाँ पर पूरा इस प्रकार से गोल रहता है और यहाँ से ऐसे ऐसे करके निकला हुआ रहता है, जिसको हम लोग नाम अभी पता नहीं है। जैसे कि यहाँ पर से लाइट जलता है और लास्ट जो छोर है वहाँ तक इसका लाइट जाता है, यही विवर्तन के कारण होता है। तो यह छिद्र के अनुसार जाता है, यानी कि यहाँ पर इस जो ये रेखा है इसके अंतर्गत ये पाइप कह सकते हैं, इस पाइप के माध्यम से होकर यहाँ तक लास्ट बिंदु तक जाता है। इसे ही हम लोग विवर्तन कहते हैं। आगे लिखा गया है यहाँ पर व्यतिकरण या तो इंटरफ्रेंस कहते हैं। तो ये क्या है, दो तरंगों के मिलने से धारियाँ बनाए, यानी कि यहाँ पर दो प्रकाश आपस में मिलकर एक धारी बनाता है, तो उसे व्यतिकरण कहते हैं या तो इंटरफेरेंस कहते हैं।
तो यहाँ पर यह है प्रकाश के मुख्य गुण। एक बार फिर से देख लेते हैं कि इसका गुण क्या है। तो पहले तो सीधा रेखा में गमन करता है, यह प्रकाश के प्रवर्तन का नियम का पालन करता है। यहाँ पर अपवर्तन करता है, विवर्तन करता है और व्यतिकरण करता है। आप सबको पता चला होगा कि यह जो रेखा में गमन करता है वह कैसे करता है। तो सीधी रेखा में गमन करता है। यह प्रकाश के परिवर्तन यानी कि वापस उसी माध्यम में टकरा कर वापस चला जाता है, उसे परावर्तन कहते हैं। और अपवर्तन क्या है, तो माध्यम बदलने पर दिशा बदल जाता है, उसे अपवर्तन कहते हैं। और ये जो है छिद्र के अंतर्गत यानी कि पाइप में काम करता है, इसे विवर्तन कहते हैं। आगे व्यतिकरण है कि दो तरंगों के मिलने से धारिया बनता है, इसे व्यतिकरण कहते हैं। आगे चलिए, आगे प्रकाश के जो मुख्य स्रोत है वह क्या हो सकता है। तो प्रकाश का जो मुख्य स्रोत है वह दो प्रकार का हो सकता है। एक होता है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा कृत्रिम स्रोत होता है। तो प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो सूर्य आता है, तारा आता है, जुगनू आता है। यानी कि जुगनू जो कह सकते हैं कि कीड़ा एक प्रकार का है और यही जुगनू है यहाँ पर। तो ये प्राकृतिक स्रोत है, यानी कि जो कह सकते हैं कि भगवान के द्वारा दिया गया है। तो सूर्य, तारा और जुगनू। एक क्या आता है कृत्रिम स्रोत, यानी कि जो मानव के द्वारा बनाया गया है। तो मानव के द्वारा बल्ब बनाया गया है, ट्यूबलाइट बनाया गया है और मोमबत्ती बनाया गया है। तो ये सारे जो है प्रकाश के स्रोत है, यानी कि यहाँ से हम सभी को प्रकाश मिलते हैं। आगे क्या है, तो प्रकाश का जो प्रकार है, प्रकाश का प्रकार कितने होते हैं, तो यह दो प्रकार का होता है। एक तो होता है दृश्य प्रकार, यानी एक अदृश्य प्रकार। दो प्रकार का होता है, जिसमें एक दृश्य प्रकार है और दूसरा दृश्य प्रकार, अदृश्य प्रकाश। यहाँ पर दृश्य प्रकाश को क्या कहते हैं, तो विजिबल लाइट कहते हैं। और अदृश्य लाइट को यहाँ पर अंग्रेजी में नहीं लिखा गया है। तो इसके अंतर्गत जिसे हम देख सकते हैं वह दृश्य प्रकाश में आएगा, जिसे हम लोग देख सकते हैं वह दृश्य प्रकाश में आएगा, यानी कि देखने वाले प्रकाश में। और अदृश्य प्रकाश यानी कि हम लोग उसे नहीं देख पाएंगे, तो अदृश्य प्रकाश में आएगा। जैसे कि पराबैंगनी किरण जो होता है वह अदृश्य प्रकाश में आता है, इसे हम लोग नहीं देखते हैं। अब अवरक्त आता है, तो ये सारे प्रकाश को हम लोग नहीं देख पाते हैं और यह अदृश्य प्रकाश में आता है। तो आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि दृश्य प्रकाश क्या है, तो जिसे हम लोग देखेंगे। अदृश्य प्रकाश उसे हम लोग नहीं देखेंगे। दृश्य प्रकाश में क्या आता है, तो सूर्य का प्रकाश जो आता है हम लोग देख पाते हैं, बल्ब का जो प्रकाश है उसे हम लोग देख सकते हैं। तो ये सारे हैं। आगे यहाँ पर प्रकाश के महत्व को समझते हैं कि प्रकाश का महत्व जो है वह क्या है। तो हमें देखने में सहायता प्रदान करता है, ये तो पहला है। आगे यहाँ पर पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, यानी कि सौर ऊर्जा भी कह सकते हैं। चिकित्सा एवं संचार का उपयोगी है, या तो चिकित्सा एवं संचार में यह उपयोगी होता है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि किस किस प्रकार से इसका महत्व है। तो हमें देखने में सहायता करता है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, यानी कि यह सौर ऊर्जा के रूप में, और चिकित्सा एवं संचार में भी इसका बहुत अच्छा से उपयोग होता है। आगे लिखा गया है कि दैनिक जीवन में उदाहरण क्या है, तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। इसका उदाहरण क्या है, तो दर्पण में चेहरा देखने में प्रकाश के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं, जिसे कहते हैं प्रवर्तन के माध्यम से। आगे पानी में पेंसिल टेढ़ी दिखाई देता है, यह अपवर्तन के कारण होता है। और एक इंद्रधनुष बनता है, वह विक्षेपण के कारण बनता है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रकाश के बारे में सही तरीके से जान पाए। आगे इसका विवर्तन है। तो सबसे पहले प्रकाश के बारे में फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि शुरू से हमने क्या अभी तक देखा है। तो प्रकाश क्या था, यहाँ पर प्रकाश क्या है, प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में या तो देखने योग्य बनाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह विद्युत चुंबकीय तरंग है जो निर्वात में संचालित होता है, यानी कि निर्वात में भी चलते रहता है। आगे प्रकाश की प्रकृति क्या है, तो प्रकाश द्वैध प्रकृति प्रदर्शित करता है, तरंग प्रकृति और कण प्रकृति। तरंग प्रकृति को वेव नेचर कहते हैं और कण प्रकृति को यहाँ पर प्रैक्टिकल नेचर कहते हैं। आगे अभी हम लोग विवर्तन को भी देखेंगे। यहाँ पर जो तरंग प्रवृत्ति है वह क्या है, तो विवर्तन है, व्यतिकरण है, इन जैसे घटनाएं हैं। तो यहाँ पर कण प्रवृत्ति क्या है, तो फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव है। आगे यहाँ पर प्रकाश के चाल के बारे में समझे थे। तो चाल इसका क्या है, तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर यहाँ पर प्रति सेकंड है, यानी कि 1 सेकंड में 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर चलता है। आगे लिखा गया है कि विभिन्न माध्यम में इसका चाल जो है अलग अलग होता है, कम हो जाता है। जो सबसे ज़्यादा होता है चाल इसका निर्वात में होता है। आगे प्रकाश का मुख्य गुण क्या है, तो यह सीधे रेखा में संचरण करता है, प्रकाश समांतर सीधी रेखा में चलता है, परावर्तन करता है, अपवर्तन करता है, विवर्तन करता है और व्यतिकरण करता है। परावर्तन क्या है, तो जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाता है तो उसे परावर्तन कहते हैं। आगे अपवर्तन क्या है, तो माध्यम बदलने पर दिशा बदलता है तो उसे अपवर्तन कहते हैं। और विवर्तन क्या है, तो संकीर्ण छिद्र यानी कि छिद्र के माध्यम से, पाइप के माध्यम से इसमें जो क्रिया होता है उसे विवर्तन कहते हैं। आगे व्यतिकरण है, जो दो तरंगों के मिलने से धारियाँ बनाती है उसे व्यतिकरण कहते हैं। आगे प्रकाश के स्रोत है, तो प्रकाश का जो स्रोत है वह दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में सूर्य आता है, तारा आता है, जुगनू आता है। आगे कृत्रिम स्रोत में बल्ब आता है, जो ट्यूबलाइट आता है जिसको मरकरी कहते हैं। आगे मोमबत्ती आता है। और प्रकाश के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, दृश्य प्रकार, यहाँ पर दृश्य प्रकाश, अदृश्य प्रकाश। जिसे हम देख सकते हैं उसे दृश्य प्रकाश कहते हैं और जिसे नहीं देख सकते हैं उसे अदृश्य प्रकाश कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं तो पराबैंगनी किरण कह सकते हैं, अवरक्त किरण कह सकते हैं। ये सारे जो है जिसको हम लोग अदृश्य प्रकाश कहते हैं।
तो ये समझ में आया होगा प्रकाश के बारे में। आगे प्रकाश का महत्व है। प्रकाश का महत्व क्या था, तो हमें देखने में सहायता प्रदान करता है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है, ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है यानी कि सौर ऊर्जा के रूप में, चिकित्सा एवं संचार में उपयोगी है यानी कि डॉक्टरों के जो लैब होता है वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से होता है। आगे दैनिक जीवन में उदाहरण इसका क्या है, तो दर्पण में चेहरा देखने के लिए यानी कि प्रकाश नहीं रहेगा तो हम लोग अपने दर्पण में चेहरा को नहीं देख सकते हैं। आगे लिखा गया है कि पानी में पेंसिल टेढ़ी दिखाई देता है, यह अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। आगे इंद्रधनुष बनता है जो विक्षेपण के कारण। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन किस प्रकार से कि जो दर्पण में चेहरा बनता है उससे वह क्यों बनता है, किस कारण से बनता है, तो परावर्तन के कारण। आगे पानी में पेंसिल टेढ़ी दिखाई पड़ता है वह किस कारण से, तो अपवर्तन के कारण। और इंद्रधनुष बनता है वह किस कारण से, तो विक्षेपण के कारण। यह 1 नंबर का क्वेश्चन बनते रहता है। आगे प्रकाश के विवर्तन के बारे में समझते हैं कि विवर्तन क्या है। तो प्रकाश का विवर्तन यहाँ पर क्या है, इसका परिभाषा देखते हैं। तो जब एक सेकंड, यहाँ पर जब प्रकाश किसी संकीर्ण छिद्र या बाधा के किनारों से गुजरते समय मुड़कर अपने सीधे रेखा पथ से हटकर फैल जाती है तो इस घटना को विवर्तन कहते हैं। यहाँ पर फोटो नहीं है, नहीं तो आपसे लोग सही तरीके से देख पाते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश का जो विवर्तन होता है वह क्या होता है, देख लेते हैं पर फिर से। यहाँ पर क्या लिखा गया है, प्रकाश का विवर्तन जब प्रकाश किसी संकीर्ण छिद्र या बाधा के किनारे से गुजरते समय मुड़ जाती है या मुड़कर अपने सीधी रेखा पथ से हटकर फैल जाती है तो इस घटना को विवर्तन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर इमेज के द्वारा दर्शाया गया है। इमेज में क्या है, तो यहाँ पर देखिए ये जो प्रकाश है, ये जो प्रकाश यहाँ पर से जा रहा है, ये यहाँ पर से प्रकाश जा रहा है इस छिद्र के माध्यम से, और यहाँ पर से ये प्रकाश जो है फैलना शुरू कर दिया है और इस प्रकार से फैलते हुए आगे चला गया है। तो इसे ही हम लोग विवर्तन कहते हैं। यहाँ पर आप सभी को समझ में आया होगा। तो यह प्रकाश का विवर्तन है कि जब प्रकाश एक संकीर्ण क्षेत्र यानी कि इतना छोटे माध्यम के छिद्र से होकर जाता है और आगे जाकर फैलने लगता है तो उसे ही हम लोग प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। आगे देखते हैं विवर्तन क्यों होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि विवर्तन क्यों होता है। तो विवर्तन प्रकाश तरंग के रूप में व्यवहार करता है यानी कि प्रकाश तरंग के रूप में व्यवहार करता है। जब छिद्र का आकार प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के तुल्य या उससे छोटा हो जाता है तो तरंग किनारों से मुड़ जाते हैं और फैल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है क्या कि यहाँ पर से प्रकाश इस प्रकार से जा रहा है और ये छोटा सा छिद्र है तो यहाँ पर से जैसे ही पार होगा तो यहाँ पर इस प्रकार से मुड़ जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा कहा गया है। तो आगे थोड़ा सा देख लेते हैं और क्या है, तो यह प्रकाश मुड़ जाती है, किनारों से मुड़ जाती है और फैल जाती है। विवर्तन के मुख्य विशेषता जो क्या है, तो विवर्तन के मुख्य विशेषता यहाँ पर देख लेते हैं। विवर्तन के मुख्य विशेषता है कि यह प्रकाश के तरंग स्वभाव का प्रमाण है। यहाँ पर प्रमाण है, यह प्रकाश के तरंग स्वभाव का प्रमाण है। छिद्र जितना संकीर्ण होगा विवर्तन उतना ही अधिक होगा, यानी कि जितना छिद्र छोटा होगा उतना ही जो है उसका विवर्तन ज़्यादा होगा। पर्दे पर चमकीली और अंधेरी धारियाँ बनती है, पर्दे पर चमकीली बनती है और अंधेरी में धारी के रूप में बनता है, जैसे कि यहाँ पर फोटो के रूप में दिखाया गया है। आगे तरंग दैर्घ्य अधिक होने पर विवर्तन अधिक स्पष्ट होता है, यानी कि तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होता है तो विवर्तन उतना ही स्पष्ट रूप से सही तरीके से दिखता है। आगे लिखा गया है विवर्तन के प्रकार हैं। तो विवर्तन के प्रकार कितने होते हैं, यह 2 प्रकार के होते हैं, एकल छिद्र विवर्तन और द्वि छिद्र विवर्तन। तो द्वि छिद्र विवर्तन और एकल छिद्र विवर्तन क्या है, तो यहाँ पर विवर्तन जो है वह कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार के बारे में समझाया गया है। तो यहाँ पर विवर्तन जो है वह 2 प्रकार के होता है, एक होता है एकल छिद्र विवर्तन और एक होता है द्वि छिद्र विवर्तन। एकल छिद्र विवर्तन में क्या होता है, सिंगल जो स्लाइड डिफ्रैक्शन होता है, यानी कि एक स्थान से एक छिद्र से होकर जाता है तो उसे एकल छिद्र विवर्तन कहते हैं। आगे द्वि छिद्र विवर्तन है, यहाँ पर द्वि यानी कि 2 और छिद्र मतलब छिद्र ही होता है, यानी कि जब 2 छिद्र के साथ एक ही बार प्रकाश को डाला जाता है तो उसे द्वि छिद्र विवर्तन कहते हैं, जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है, आप लोग इमेज में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी को समझ में आया होगा कि विवर्तन क्या होता है और विवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। आगे विवर्तन का उपयोग है कि विवर्तन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो विवर्तन का जो उपयोग होता है स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने में होता है, आगे सूक्ष्म वस्तुओं का अध्ययन में होता है, प्रकाश के तरंग प्रकृति सिद्ध करने में होता है, तो ये इसका उपयोग है। आगे यहाँ पर लिखा गया है कि स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने में, तो यहाँ पर देखिए लास्ट में पर्दा पर यहाँ पर बना हुआ है, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर इसको स्पेक्ट्रम के रूप में प्राप्त करने के लिए भी
द्वि छिद्र विवर्तन का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज प्रकाश के बारे में समझा है और विवर्तन के बारे में। आगे पूरे सही तरीके से प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में समझेंगे, यानी कि प्रकाश का प्रवर्तन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, तो इसे विस्तृत रूप से समझेंगे। तो आप सभी से एक बार और अनुरोध है कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और हाँ, यहाँ पर आप सभी को मैथ का क्लास भी चालू हो चुका है, तो आप लोग जाकर उसे सही तरीके से समझिए और अपने क्लास 10th को सही कीजिए, जो 26-27 सेशन को क्लियर करने वाले हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।